एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 है। इसको श्रीधराचार्य सूत्र से हल करना है, तो हल कर लेते हैं। जैसे आपको ये दे रखा है तो इसको आपको समीकरण एक मान लेना है। तो इसका जो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको कंपेयर कर दीजिएंगे। तो यह मान लिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 2। 1 2 की तुलना कर लूँगा मैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना से दोनों में कंपैरिजन कर दूंगा। तो मतलब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर गुणांक, तो इसका गुणांक 1 है तो एक का गुणांक 1 हो जाएगा। तो एक का मान हो जाएगा 1 कोमा एक्स का गुणांक यहाँ बी है, यहाँ एक्स का गुणांक है नहीं, मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा। कांस्टेंट पद यहाँ सी है, यहाँ कांस्टेंट पद 2 है, तो सी का मान 2 हो जाएगा। सीधी सी बात, एक्स स्क्वायर गुणांक ए या नहीं है, यहाँ 1 है तो एक्स स्क्वायर गुणांक ए का मान 1 हो जाएगा, और यहाँ का बी एक्स का गुणांक है नहीं तो 0 हो जाएगा। सी का मान यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला से हल करना है, तो श्रीधराचार्य सूत्र लगा दूंगा। इसलिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac रूट डिवाइड में आ जाएगा 2a, मान डाल दीजिएगा तो एक्स का एक्स माइनस बी का मान 0 है तो 0 डाल दिया, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 का 4 इंटू ए का मतलब 1 इंटू सी का मान क्या दे रखा है 2 दे रखा है तो ये 2 डाल दिया, डिवाइड 2 इंटू ए का मान आपने 1 दे रखा है। तो यह सोल्व कर लीजिएगा। एक्स बराबर माइनस का 0 प्लस माइनस ये 0 माइनस का 4 एकम 4 4 दूनो 8 डिवाइड 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा। सोल्व कर दीजिएगा। तो ये एक्स बराबर माइनस का 0, इसको लिखो चाहे मत लिखो, तो ये आ जाएगा प्लस का माइनस का और रूट के अंदर आ जाएगा 0, लिखो चाहे मत लिखो, माइनस का 8 रूट का रूट डिवाइड का डिवाइड 2 का 2। अब ये अपन को पता है कि रूट के अंदर माइनस की संख्या नहीं आ सकती, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ प्लस का प्लस माइनस का माइनस, इसको मैं 8 लिख देता हूँ प्लस में, और -1 को लिख सकते हैं आइटा, तो आइटा डिवाइड का डिवाइड 2 का 2। तो ये 2 मान हो जाएंगे एक्स के, तो एक्स के मान 2 हो जाएंगे। एक तो प्लस का √8 आइटा बाई 2, और एक हो जाएगा एक्स का मान हो जाएगा माइनस में ले लेते हैं √8/2 आइटा, ये एक्स के मान 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखा है तो उसको समीकरण 1 मान लें, कंपेयर करवा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2 की तुलना से समीकरण 1 व 2 की तुलना से, तो यहाँ देखो ए का मान वे एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, एक्स का गुणांक 1 है तो यहाँ बी का मान भी 1 हो जाएगा, सी कांस्टेंट पद सी है यहाँ 1 है तो सी का मान 1 हो जाएगा। इसलिए श्रीधराचार्य सूत्र लगा दो, माइनस का बी प्लस माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4ac रूट 2a, मान डाल दीजिएगा। ये लो माइनस का माइनस बी का मतलब 1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, मतलब ए बी सी का मान तीनों का समान है और 1 है, तो बी स्क्वायर 1 माइनस का 4 इंटू ए इंटू दोनों का मान 1 है, डिवाइड 2 इंटू ए का मतलब 1 है। सोल्व कर दीजिएगा तो एक्स का -1 प्लस माइनस का 1 माइनस 4 को 1 से किया 4 और 2 को 1 से किया 2 आ जाएगा। तो ये सोल्व करूँगा, एक्स माइनस का प्लस माइनस भाई 4 में से 1 हटाया तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब मतलब एक बार प्लस चिन्ह ले लूँगा, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ लिख दिया मैंने धनात्मक चिन्ह लेने पर, यहाँ लिख दिया ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर मतलब यहाँ प्लस का चिन्ह ले लूँगा तो एक्स का मान आ जाएगा प्लस का √3 और माइनस आइटा, माइनस रूट को लिख सकता हूँ आइटा, डिवाइड का डिवाइड 2 का 2, और यहाँ माइनस का चिन्ह ले लूँगा तो ये आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का √3 और माइनस रूट को लिख सकता हूँ आइटा डिवाइड 2, तो एक्स के मान 2 पॉसिबल हो जाएंगे यहाँ पर। ये ठीक है साहब।